तो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कल जो टॉपिक किया था जकरिया खां तथा उसके सिखों के साथ संबंध, ये नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे। उसके पहले हमने टॉपिक किया था अब्दुल समद खां का सिखों के साथ संबंध। ठीक है, अब जकरिया खान जो है वो लाहौर के सूबेदार अब्दुल समद खान का पुत्र था। ठीक है, उसको पहले फ़र्रुखसियर ने जो 1713 ईस्वी में अब्दुल समद खां को बना दिया था लाहौर का सूबेदार। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके बेटे जकरिया खां को लाहौर का सूबेदार बना दिया। ठीक है, लाहौर का जो है जकरिया खान ने सूबेदार बनते ही सिखों के विरुद्ध अपने पिता की तरह ही कार्रवाइयाँ जो हैं करनी शुरू कर दी। ठीक है, सिखों के विरुद्ध दमनकारी नीति अपनानी शुरू कर दी। ठीक है, वो अब उसने क्या शुरू कर दिया कि जो भी सिखों को पकड़ कर लाएगा उसकी मतलब उसको इनाम दे दिया जाएगा। और प्रतिदिन जो थे घुड़सवार निकल जाते थे पैदल और टुकड़ियों में बढ़ जाते थे और जो है सिखों को पकड़ कर लाकर उन्हें बंदी बनाकर उनको जो था पकड़ कर वो बंदी बनाकर रखने लगे। और उसके बाद उन जो बंदी सिख थे उनको जो है लाहौर में दिल्ली गेट के पास एक नक्स नामक स्थान पर उनको जो है तरह तरह की यातनाएं देकर शहीद कर दिया जाता था। और ये जो स्थान है आज भी शहीदगंज जो है इसको कहा जाता है, और यहाँ और वहाँ पर शहीदगंज गुरुद्वारा भी है। ठीक है, सिखों की कठिनाइयाँ, सिखों के विरुद्ध जब ऐसी सख्त कार्रवाइयाँ होने लगी तो वो क्या करने लगे, पहाड़ियों में जाकर जंगलों में जाकर छिपने लगे। ठीक है, क्योंकि उनका ये जीवन काफ़ी कठिन था। ठीक है, वो उनको तरह तरह की जो हैं मुग़ल जो थे वो तरह तरह की सैनिक टुकड़ियाँ मतलब बनाकर उनको पकड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन वो अपने आप को बहुत ही मुश्किल से बहुत ही मतलब कठिनाई से खुद को बचाते थे। ठीक है, और वो अपना गुजारा भी फल पत्ते मांस वगैरह खाकर वो अपना गुजारा करते थे, अपना पेट भरते थे। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे कठिनाई भरे जीवन में भी जो थे सिख हमेशा चढ़ती कला में रहते थे। ठीक है, मतलब खुश रहते थे। ठीक है, अपने आप को वो प्रोटेक्ट रखते थे। ठीक है, उसके बाद तारा सिंह वान का प्रबल विरोध तथा शहीदी, ये इम्पोर्टेंट है। भाई तारा सिंह वान अमृतसर जिले के वान गांव का रहने वाला था। ठीक है, वो काफ़ी धार्मिक स्वभाव के थे। ठीक है, उन्होंने जो था बंदा सिंह बहादुर के अभियानों में बहुत ही वीरता दिखाई थी और अपने निर्धन लोगों उनके गांव के लोगों के लिए लंगर खोल रखा था। भाई तारा सिंह वान जो थे नौशहरा जो अमृतसर में रहते थे, उस गांव के नंबरदार साहिब राय के साथ किसी कारण जो है उनका झगड़ा हो गया। ठीक है, और साहिब राय ने पट्टी के फौजदार जो हैं जाफ़र बेग से जो है सिखों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सहायता मांगी। ठीक है, उनका आपस में झगड़ा हो गया। फिर जब जाफ़र बेग अपने जो है इतनी सेना लेकर वहाँ पर गए और उसके विरुद्ध सिखों ने उन्हें हरा दिया। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या किया, जकरिया खां से मुग़ल सेना भेजने की प्रार्थना की। ठीक है, जकरिया खां ने भी मोमिन खां के नेतृत्व में इतने जो हैं 2200 घुड़सवार और 40 जो हैं जम्बूरक यानी कि छोटी बंदूकें तथा 5 हाथी भेजे। ठीक है, तारा सिंह वान 22 सिखों के साथ इतनी सेना, ठीक है, मोमिन खां की जकरिया खां के द्वारा, और तारा सिंह वान केवल 22 सिखों के साथ पूरी रात मुगलों का डटकर विरोध करते गए। जब शत्रुओं को पता चला कि वे इन 22 सिखों को ही काबू ना कर सके तो उन्हें एक जोरदार आक्रमण किया। इन सिखों ने बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए 300 मुगल सैनिकों को मार दिया और अंत में स्वयं शहीदी प्राप्त कर दी। यह घटना 1726 की है और इसका जो है सिखों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा तारा सिंह वान की शहीदी का। सिखों की जवाबी कार्रवाई। ठीक है, सिखों ने जो है तारा सिंह वान का जो है वो बहुत ही धार्मिक और परोपकारी स्वभाव के थे। ठीक है, मतलब कि उनकी जो शहीदी है सिखों में मतलब बहुत ज़्यादा उनमें एक उत्साह आ गया इनको हराने का, किनको, मुगलों को, जो मुसलमान हैं इनको हराने का उनको उत्साह आ गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पंजाब के जो मैदान हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे जो काफिले थे, जो शाही खजाने थे, उनको लूटना शुरू कर दिया। ठीक है, 1726 में जब इनकी शहीदी हुई, ऐसी अनेकों ही घटनाएं हैं जहाँ से पता चलता है कि इन्होंने उस टाइम पे काफ़ी लूट मार की। ठीक है, और एक बार मुल्तान से दिल्ली जा रहे शाही कोष को लाहौर के निकट खुदियान नामक गांव में लूट लिया गया। ठीक है, जहाँ से इनको 4 लाख रुपए मिले। ठीक है, शाही
शाही खजाने से। ये क्या करते थे, लूट लेते थे, और जो मतलब आपस में जो इनको जितने पैसे ज़रूरत होते थे उनको आपस में बांट लेते थे, और बाकी जो होता था ऐसे हरिमंदिर साहिब की किसी गुरुद्वारे की सेवा के लिए भेज देते थे। ठीक है। हैदरी झंडे झंडे की घोषणा, नेक्स्ट जो इंसिडेंट है। ठीक है। जकरिया खान जो था सिखों की गतिविधियों को ख़त्म ना कर सका, उनको रोक नहीं सका। तो क्या था, कुछ जो मुसलमान थे उन्होंने मतलब अपने धर्म के नाम पे मतलब भड़कना शुरू कर दिया, अपने धर्म को वो आगे लेकर आए और उन्होंने सिखों के विरुद्ध जिहाद जारी कर दिया। ठीक है। जिहाद जिसको धर्म युद्ध कहा जाता है उसकी घोषणा कर दी। ठीक है। जो थे थोड़े ही समय में पंजाब के जो मुसलमान थे लाहौर के हैदरी झंडे के मतलब नीचे एकत्रित हो गए, और उनका नेतृत्व जो था एक मुस्लिम मीर इनायत उल्ला कर रहा था। ठीक है। बहुत सारे मुसलमान एकत्रित हो गए थे। ठीक है। कुछ दिनों के लिए जो सिख थे वो पहाड़ों जंगलों में जाकर छिप गए। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, जब ये बढ़ता गया तो 6-7 हज़ार जो खालसा सैनिक थे वो खुद को मतलब तैयार कर कर आए और मुसलमानों पर उन्होंने अचानक हमला कर दिया। ठीक है। उन्होंने बड़ी मात्रा से डटकर मुसलमानों का सामना किया और उन्हें हरा भी दिया, परंतु जो सिख हैं उन्हें काबू ना कर पाए। ठीक है। एक दिन जो है सिखों का एक जत्था भीलोवाल नामक स्थान पर गाजी मुसलमानों पर हमला कर दिया और उन्होंने वहाँ हैदरी झंडा गाड़ रखा था। ठीक है। इस युद्ध में भी और भी ज़्यादा जो गाजी थे मारे गए। ठीक है। शेष बचे जो गाजी थे उन्होंने गुस्से में आकर स्वयं ही है जो हैदरी झंडे को फाड़ दिया। ठीक है। इतिहास में यह हैदरी झंडे की घटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। जिससे सरकार के गौरव का बहुत ही ज़्यादा अपमान हुआ और सिखों की साहस और उनकी जीत का जो एक साहस है वो बुलंद हो गया। ठीक है। जकरिया खां का सिखों का समझौता, जब उसे पता लग रहा कि ये जो सिख कौम है, जो सिख संगठन है वो उसको ख़त्म करने में पूर्णतया असफल रहा है, तो उसने क्या सोचा, उसने सिखों के साथ समझौता करने की कोशिश की। ठीक है। 1733 ईस्वी में जब वैसाखी वाले दिन सिख संगत हरिमंदिर साहिब में एकत्रित हुई तो जकरिया खान ने एक सिख ठेकेदार सुबेग सिंह के हाथ एक संदेश भेजा कि अगर सिख मुगलों के विरुद्ध संघर्ष छोड़ दे तो उसे दीपालपुर, कंगनवाल और जबाल परगनों की जो है जागीरें दे दी जाएगी। ठीक है। और जिनसे उनको 1 लाख रुपए की वार्षिक आय होती है। ठीक है। और इसके अतिरिक्त सिखों के नेता को नवाह की पदवी से सम्मानित किया जाएगा, जिसका मतलब नवाब है। ठीक है। पहले तो हैं सिख मतलब इसकी बात पे विश्वास नहीं करते, उसके बाद वो ये जो है समझौता मान लेते हैं। ठीक है। फैजलपुर के निवासी कपूर सिंह जो कि उस समय पंखे से हवा करके सिख संगत की सेवा कर रहा था को नवाब की उपाधि तथा 1 लाख रुपए की वार्षिक जागीर देगी, जो कि नवाब कपूर सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। अब हम बात करते हैं बुड्ढा दल तथा तरना दल। हमने जो अब्दुल समद खां के समय 2 दल की बात की थी वो थे बंदेई खालसा, तत्खालसा। अब आगे चलकर और भी कई मतलब ये डिवाइड होते गए। ठीक है। जो संगठन है और मतलब बहुत ज़्यादा डिवाइड होते गए। ठीक है। उसके बाद आ गया बुड्ढा दल तथा तरना दल। सरकार के साथ समझौता हो जाने के बाद सिखों ने अपनी शक्ति बढ़ाना और खुद को एक संगठित करना जो है ज़रूरी समझा। ठीक है। और 1734 ईस्वी में नवाब कपूर सिंह ने सारे सिख जत्थों को अमृतसर में एकत्रित होने के लिए कहा और उनको 2 दलों में जो है आपस में बांट दिया। कौन से 2 दल, बुड्ढा दल तथा तरना दल। बुड्ढा दल जो थे उसको 40 वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों को रखा गया था। ठीक है। जिनके नवाब कपूर सिंह, श्याम सिंह नरोके, गुरबख्श सिंह रोंडावला, बांग सिंह हलोवालिया जो थे इनके प्रमुख नेता थे। और तरना दल जो कि 40 वर्ष से कम आयु के थे। ठीक है। और जो थे इतने मतलब जो इनके शामिल कर लिए गए। जुलाई 1734 में तरना दल के आगे के सिखों को, तरना दल जो संगठन है उसको आगे 5 और भागों में बांट दिया गया, रामसर, विवेक सर, लक्ष्मण सर, कोल सर तथा संतोख सर। ठीक है। इनमें से प्रत्येक और ये जो जत्थे थे इनमें से जो तरना दल में थे जो जत्थे जिनको 5 और भागों में बांट दिया, इनमें 1300 से लेकर 2000 तक नवयुवक थे। ठीक है।
बुड्ढा दल जो था उसमें 40 से ऊपर यानी कि बुजुर्ग लोग, और जो तरुणा दल था उसमें 40 से नीचे यानी कि यंग यंग जो लोग थे वो शामिल थे। ठीक है, इनका अपना झंडा निशान साहब था तथा इनका अपना एक नगारा था। बुड्ढा दल के जो सदस्य थे वो धर्म प्रचार करते थे, जबकि तरुणा दल के सदस्य धार्मिक स्थानों, स्त्रियों, बच्चे, बुड्ढों की सुरक्षा की जिम्मेवारी रखते थे। ठीक है, तरुणा दल घूमते फिरते रहते हुए शत्रुओं से युद्ध करते थे। ठीक है, मुगल सरकार के साथ फिर से इनका पुनः संघर्ष। जब बुड्ढा दल तथा तरुणा दल के रूप में सिखों की शक्ति जब बढ़ गई, इन्होंने अपने आप को एक अलग तरीके से संगठित कर लिया, तो जकरिया खान चिंतित हो उठा और उसने जो 1734 ईस्वी में जो जागीरें दी थी और उपाधि दी थी नवाब की, वो उसने 1735 ईस्वी में जब्त कर ली। ठीक है, और उसने सिखों को कुचलने के लिए दीवान लखपत राय को मुगल सेना के साथ भेजा। दीवान लखपत राय जो अपने नेतृत्व में 7,000 मुगल सैनिकों को बुड्ढा दल के सिखों पर बासरके नामक स्थान पर उसने अचानक हमला कर दिया। दीवान लखपत राय ने सिखों को पराजित कर चुनिया की ओर भगा दिया। इस पराजय का जब तरुणा दल के सैनिकों को पता चला तो वो भी लाहौर के समीप हुजरा शाह मुकीन नामक स्थान पर वापस जाते हुए मुगल सेना पर अटूट पड़े। इसमें मुगल सेना की हार हुई तथा लखपत राय का भतीजा दुनीचंद तथा जमाल खां और तातर खां नामक 2 प्रमुख मुगल फौजदार मारे गए। ठीक है, इससे सिखों को हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने मंसर के पास आसपास के क्षेत्र पर फिर से हमला करना शुरू कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जब उसने अपनी जो जागीरदारी वापस ले ली थी और मुगल सरकार ने फिर से दमनकारी नीति जो है सिखों के लिए शुरू कर दी और हरिमंदिर साहिब पर फिर से अपना अधिकार कर लिया, तो उन्होंने हरिमंदिर साहिब पर आने वाले रास्ते पर चौकियां स्थापित कर दी। ठीक है, और उस पर जो है वहाँ पर आने जाने की बंदी लगा दी, रोक लगा दी कि हरिमंदिर साहिब पर अब वहाँ कोई नहीं जाएगा। ठीक है, और इसके अतिरिक्त सिखों को शरण देना या अन्य किसी प्रकार से सहायता करना भी अपराध घोषित कर दिया। भाई मनी सिंह जी की शहीदी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जकरिया खां के समय में सिखों को के उत्पीड़न संबंधी एक महत्वपूर्ण घटना है भाई मनी सिंह जी की शहीदी। ठीक है, जब हरिमंदिर साहिब पर मतलब कि उसका आने जाने के मार्ग पर सैनिक चौकियां बिठा दी गई, आने जाने का मार्ग बंद कर दिया, तो भाई मनी सिंह जो को है ये बात उनकी बहुत बुरी लगी। ठीक है, उनको निराश कर गई। ठीक है, और 1738 ईस्वी में जब जकरिया खां से उस वर्ष हरिमंदिर साहिब में दिवाली मनाने की आज्ञा, जब भाई मनी सिंह जी ने उनको आज्ञा देने की प्रार्थना की कि वे हरिमंदिर साहिब में सभी लोगों को आने जाने दें और अपनी चौकियां जो हैं वो उठवा ली जाएं, तो उस मुगल सूबेदार ने इस शर्त पर दे दी कि 10 दिन तक चलने वाला जो दिवाली का मेला है उसमें 5,000 रुपये जो है वो मुझे देगा। ठीक है, वो तुम्हें सरकार को देने होंगे। ठीक है, भाई मनी सिंह जी ने सोचा कि त्यौहार के मौके पर साध संगत द्वारा जो भी दरबार साहिब में चढ़ावा आएगा उसमें से जो 5,000 रुपये होंगे वो मैं सरकार को दे दूंगा। ठीक है, पर भाई मनी सिंह जी ने भी साध संगतों को अधिक से अधिक संख्या में अमृतसर आकर दिवाली मनाने का निमंत्रण दिया। हजारों की संख्या में जो सिख थे अमृतसर की ओर चल पड़े और दूसरी ओर जकरिया खां ने भी दीवान लखपत राय के नेतृत्व में जो है विशाल मुगल सेना अमृतसर भेज दी। ठीक है, मुगल सेना देखकर जो थे सिख संगत जो थे भयभीत हो गए और वे बिना त्यौहार मनाए ही चले गए। भाई मनी सिंह ने सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है साध संगत आएगी और चढ़ावा मतलब मिलने के कारण वो मुगल सरकार को उनका आवश्यक दिए जाने वाला कर है वो दे देंगे, पर वे जुटा ना सके। ठीक है, जकरिया खान ने 5,000 रुपये जब मांग की तो परंतु भाई मनी सिंह जी ने असमर्थता प्रकट की। ठीक है, क्योंकि कारण तो हमें पता चल गया है। इस पर उन्हें क्या किया कि उन्हें लाहौर ले जाया गया और फिर से वही इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा गया, परंतु भाई मनी सिंह जी ने इस्लाम धर्म स्वीकार कराने के लिए मनाही कर दी। ठीक है, उन्होंने इनकार कर दिया और इसी पर 1738 ईस्वी में भाई मनी सिंह जी को अंग अंग काट कर शहीद कर दिया गया। ठीक है, और इसके साथ उनके कई साथी भी थे, उनको भी शहीद कर दिया गया। ठीक है, तो भाई मनी सिंह जी की शहीदी भी है जो सिखों के लिए बहुत ही मतलब ज़्यादा प्रेरणादायक बन गई कि मुसलमानों से जो है बदला ले लिया जाए, उनसे जो उनके विरुद्ध जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोका जाए। ठीक है, जब भाई मनी सिंह जी की शहीदी हुई तो सिखों में जो था एक उत्साह बढ़ गया कि अब हमें जो है बदला लेना ही लेना है।
और इसीलिए उन्होंने जकरिया खान ने अब्दुल रहीम के नेतृत्व में सेना भेजकर फिर से हरिमंदिर साहिब की घेराबंदी कर ली, परंतु नवाब कपूर सिंह के नेतृत्व में सिखों ने मुगलों की इस योजना को जो है खराब कर दिया और अब्दुल रहीम की हत्या कर दी। इसके पश्चात जकरिया खान ने फिर से सम्मत खां के नेतृत्व में नवाब कपूर सिंह को हराने के लिए सेना भेजी, परंतु सम्मत खां के प्रति सिखों का विशेष गुस्सा था, क्योंकि वह भाई मनी सिंह जी की शहीदी का उसमें मुख्य रूप से जिम्मेवार था और उसको सिखों ने घसीट घसीट कर मार दिया। नादिर शाह का आक्रमण तथा सिख नादिर शाह का आक्रमण तथा सिख नादिर शाह जो था ईरान का शासक था, जिसने गजनी तथा काबुल विजय कर 1739 ईस्वी में 25,000 घुड़सवारों के साथ वो जो है पंजाब पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। जकरिया खान ने मुगलों की केंद्रीय सरकार से कोई सहायता ना मिलने पर 25,000 जो हैं घुड़सवारों की सहायता से आक्रमणकारियों का सामना किया, परंतु वह 11 जनवरी 1739 ईस्वी को ही पराजित हो गया। ठीक है, और उसने जकरिया खान से जो है नादिर शाह को 20 लाख रुपए देकर लाहौर को उसके लूटमार तथा कत्लेआम से बचा लिया। नादिर शाह जो था लाहौर पर भी विजय करने के लिए आया था, परंतु जकरिया खान ने उससे जो है अपनी हार मान ली और उसे 20 लाख रुपए वार्षिक 20 लाख रुपए देकर लाहौर को उसकी लूटमार तथा कत्लेआम से बचाया। ठीक है, और नादिर शाह ने भी उसको लाहौर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। जब नादिर शाह दिल्ली की ओर जा रहा था तो उसने दिल्ली में जो है 2 महीने तक बहुत लूटमार तथा कत्लेआम की। उसने दिल्ली में से सोना, चांदी, हीरे जवाहरात तथा विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है वो भी उसने वहां से जो था लेकर अपने साथ ईरान वापस लौटने लगा। जब वो नादिर शाह दिल्ली से लूटा हुआ सामान लेकर पंजाब से होता हुआ जा रहा था ईरान की तरफ, तो पंजाब में जो थे सिख सैनिक जो कि पहले पहाड़ों पे छुपा करते थे और शाही खजानों को लूटते थे, उन्होंने जो था सिख सैनिकों ने अचानक से उस खजाने पर जो था हमला कर दिया। इससे तंग होकर नादिर शाह ने जकरिया खां से पूछा कि ये शरारती लोग कौन हैं, तो जकरिया खान ने उत्तर दिया, ये हिंदू फकीर हैं, वर्ष में 2 बार यानी कि बैसाखी तथा दिवाली अमृतसर में स्नान करने के बाद फिर ये गायब हो जाते हैं। नादिर शाह ने पूछा, ये कहाँ रहते हैं? जकरिया खान ने बताया कि यह इनका घर घोड़े की काठी है। इनका घर घोड़े की काठी है। उस समय नादिर शाह ने एक भविष्यवाणी की थी कि निसंदेह ये एक दिन यानी कि सिख इस धरती यानी कि पंजाब के शासक बनेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति में विश्व की कोई शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। जब किसी विदेशी आक्रमणकारी द्वारा इस प्रकार की चेतावनी को जब जकरिया खान ने सुना तो वो सिखों के प्रति और भी ज़्यादा चौकन्ना हो गया और उसने सोचा कि अब मुझे ज़रूर कोई और कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद उसने सिखों का नाश करने के लिए जो है एक दमनकारी नीति अपनाई और इसी दमनकारी नीति के अंतर्गत हकीकत राय, भाई तोता सिंह, भाई मेहताब सिंह तथा भाई तारू सिंह की शहीदियाँ हुई। ये बहुत ही मुख्य शहीदियाँ हैं जिनके बारे में हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और भाई मनी सिंह जी की शहीदी भी कैसी हुई इसके बारे में भी हम डिटेल में बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जकरिया खां की मृत्यु 1745 ईस्वी में। यद्यपि जकरिया खां ने बहुत सारे सिखों को शहीद किया, जिनमें से मुख्य नाम मैंने बता दिए हैं, और फिर भी वो जो है सिखों को कुचलने में पूर्णतः असफल रहा और सिखों की शक्ति जो है बढ़ती गई। जब 1745 ईस्वी में जकरिया खां की मृत्यु हुई तो सिख पहले से अधिक शक्तिशाली अवस्था में थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है शहीदियों की और भाई मनी सिंह जी की शहीदी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।